संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की 755वीं जयंती जवाहर चौक के नामदेव समाज के मंदिर में मनाई गई। नामदेव समाज की आयोजन समिति के प्रमुख श्री तुलाराम जी नामदेव, कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश नामदेव जी, श्री चूड़ामणि जी, श्री अवध नारायण नामदेव जी, श्री चंद्रराज नामदेव जी, उषा नामदेव, विवेक नामदेव एवं सभी नामदेव परिवार उपस्थित रहे। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के प्रकटोत्सव पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। आज नामदेव धर्मशाला भोपाल में नामदेव जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य संगीतमय सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। समाज के सभी पदाधिकारी एवं समाज के वरिष्ठ महानुभावों आज समारोह में शामिल हुए। नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश यह आयोजन प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित किया जाता है। नामदेव समाज विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों ने आयोजन में पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। समारोह में नामदेव समाज विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की। बताइए। अवध नारायण नामदेव, संरक्षक नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश भोपाल। आज महाराज जी का जयंती है और किस तरह आयोजन कर रहे हैं आप? आज हिंदुस्तान के अंदर संत नामदेव जी महाराज की 755वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में भोपाल के अंदर जवाहर चौक सामुदायिक भवन पर अभी जो है पान प्रसाद, आरती, भजन, कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। प्रसाद वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे नामदेव समाज विकास परिषद के प्रांतीय महामंत्री श्री तरुण चूड़ामणि जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जी नामदेव, भोपाल के जिलाध्यक्ष कमल किशोर नामदेव, शरद जी नामदेव और अन्य पूरे समाज के भोपाल के लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार से भोपाल के अंदर चारों तरफ जैसे शिवनगर, भानपुर और बरखड़ा पठानी में भी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं सबको नामदेव समाज विकास परिषद की ओर से सभी समाज बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से समाज का विकास करें। नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। आज संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के 755वीं जन्मोत्सव का कार्यक्रम हमारे नवनिर्मित मंदिर नामदेव समाज विकास परिषद का जो जवाहर चौक पर स्थित है वहाँ पर हुआ। आज हमने सबसे पहले सवेरे पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद सुंदरकांड का वाचन किया और उसके पश्चात गायत्री यज्ञ किया। इसी प्रकार पूरे शहर में करोद पर, भानपुर में और बरखड़ा पठानी में सब जगह धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे हिंदुस्तान में मैं नामदेव समाज विकास परिषद की ओर से सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि संत नामदेव की कृपा समाज पर रहेगी। मैं तरुण कुमार चूड़ामणि, महामंत्री नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश। नामदेव जी की जयंती पर समाज के लोगों को, भारतवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं संत विट्ठल के भक्त संत शिरोमणि श्री नामदेव जी की 755वीं जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल के समस्त सामाजिक भाइयों एवं बहनों को, मध्य प्रदेश के समस्त सामाजिक भाई बहनों एवं पूरे देश में इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को भोपाल नामदेव समाज विकास परिषद की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कहीं भी मैंने देखा है कई संत हैं, साधु हैं, नामदेव जी की एक कथा जरूर कहते हो। नामदेव जी का जो विट्ठल जी के प्रति जो लगाव था या कुत्ते के प्रति था, तो मैंने देखा है। तो कैसा लगता है जब वो नामदेव जी की कथा को एक कथा स्थल पर सुनाते हो? तो ये हमारे नामदेव जी जो हमारे संत हैं, ये बहुत महान हैं। इनका वर्णन गुरु ग्रंथ साहब में आता है। साथ ही इनकी उपलब्धियों को या इन संत की सेवाओं को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंढरपुर जाकर बहुत काम करवाने की वहाँ पे घोषणाएं करी और संत जी को नमन करते हुए उन्होंने वहाँ पर बहुत कार्य करने के लिए निर्देश दिए।
कहीं ना कहीं नामदेव समाज बटा हुआ है। अगर एकत्रित हो जाए नामदेव समाज में बहुत सारे मतलब वो हैं वर्ग हैं, अगर वो एक हो जाएं तो शायद शासन पे एक प्रभाव पड़े कि सिलाई कढ़ाई जो है वो आयोग बने और नामदेव समाज का ही कोई उसमें अध्यक्ष बने और सदस्य बने, ऐसा कोई योजना है? नामदेव समाज जो है एकदम बटा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुतायत में है। हम 4-5 खापों में बटे हुए हैं। एक भगवान संत टेकचंद जी की पूजा करते हैं, पीपा समाज है, और हमारा नामदेव समाज है जो हम सभी लोग मिलके, महाराष्ट्र में सिंपी समाज है, ये सभी मिलकर संत नामदेव जी की पूजा एवं आराधना करते हैं। एकदम बटा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुतायत में है। इसलिए भोपाल में ही आप देख लीजिए, हमारे 4 मंदिर हैं। कोलार में है, करोद में है, शिवनगर में है। ये तो हम लोगों का सामुदायिक भवन है जो बढ़ के और मूर्ति रूप प्रदान होगा आगे जाके। इसमें ज़्यादातर हम सामाजिक कार्यों को इसको प्रदान करते हैं लोगों को। अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर आकर इस सामुदायिक भवन का लाभ उठाते हैं। जहाँ तक आपने बंटने की बात करी तो हमारा समाज कहीं से बटाया हुआ नहीं है, हम बहुतायत में हैं। इसीलिए हमको एक एक जगह मंदिर बना के अपने कार्यक्रम संपादित करने पड़ते हैं। सिलाई कढ़ाई और इस तरह का आयोग, कलाई मंडल का जो आयोजन है, हमारे पहले अध्यक्ष उसके श्री सुनील कुमार जी नामदेव महेश्वरी जो नसरुल्लागंज के थे वो बने थे। उसके बाद बीच में जब ये भंग होने लगा तो इन्होंने सीहोर से एक मनोहर लाल जी नामदेव हैं, उनको अध्यक्ष बनाया है। लेकिन अभी हमें सुनने में आ रहा है कि वो सब भंग हो गए हैं जितने भी हैं। नया जब घोषणा करेंगे तो हो सकता है हमारे नामदेव समाज के किसी भी। मेरा मतलब यह है कि नामदेव समाज से बनना चाहिए। महेश्वरी समाज तो एक बढ़िया समाज है, वो सिलाई कढ़ाई और इससे तो उनका कोई नाता ही नहीं रहा दूर तक। वो दर्जी समाज के यहाँ बहुत से माहेश्वरी और सोलंकी आते हैं हमारे दर्जी समाज में, और ये छीपा समाज से आते हैं। ये सब नामदेव के अनुयायी हैं, इसमें कोई कहीं से कोई वो नहीं है, हम एकदम एक हैं। और हाँ, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में जब भी सिलाई कढ़ाई मंडल बोर्ड का अध्यक्ष कोई बने तो हमारे नामदेव समाज से ही बने। ठीक है। ये हमारे बच्चे हैं जो केसर सिंह के बच्चे हैं ना, जो पूरी समाज के बच्चे सही बताएं तो, और उन्होंने पूरे जीवन में अपना मतलब तन से मन से पूरा समर्पण से कई सालों से जब यहाँ भूमि मिली थी तब से उन्होंने काम किया है। और हमारे तो बहुत क्लोज में रहे वो भाई हैं हमारे केसर सिंह, और आज वो कहीं नहीं गए और नामदेव जी की शरण में हैं। और आज उनके बेटे हैं तो आए, बड़ा सौभाग्य। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इन लोगों को देखकर। मुझे लग रहा है जैसे भाई साहब भी आ गए और भगवान उनको अपनी शरण में रखे। शुभकामनाएं हैं मेरी, और इन लोगों के आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है भाई साहब खुद आए हैं। हम लोगों ने कई जब से भूमि का वो हुआ था तब से उन्होंने पूरा सहयोग दिया, तन मन धन से, जी जान से हमेशा खड़े रहते। जी, जमीन कब मिली थी? ये जमीन मिली थी करीब हमको कितना 95 में हमने भूमि दिग्विजय सिंह के समय मिली थी क्या? हाँ, उनके सामने वो अध्यक्ष थे और हम लोग साथ काम में करें, ऐसे नहीं वो अच्छे से। और एक बार और बहुत पटेल स्कूल जब से सम्मेलन हुआ तब से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया और उनका समर्पण बहुत अच्छा है। और संत जी उनको अपनी शरण में, बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। और बच्चों को उज्ज्वल भविष्य और आगे बढ़े और समाज संत जी का आशीर्वाद देने मिले, बट्ठल जी का मिले, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक। और आज ये नामदेव विकास परिषद जो जवाहर चौक में स्थित है, यहाँ पर हम सब लोगों ने भाई बहनों ने मिलकर ये नामदेव जी की जयंती मनाई। और यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ था और कई दिनों से जब से हम लोगों ने भूमि पूजन किया था तो हम लोगों का सपना था कि कब भगवान विराजे, और वो पंडितपुर से आके विराजे और ये सौभाग्य है। और हम तो ये कहते हैं कि हर समाज के व्यक्ति जो भी कितनी मतलब किसी भी क्षेत्र में है उनको आज इनको प्रणाम करने आना चाहिए, क्योंकि ये बेस है पूरा। यहाँ से सारे नामदेव लोग अभी भले ही थोड़े थोड़े कम हो गए हैं, नहीं तो आते हैं, सब आते हैं। और उनके इससे अभी इतना बड़ा भवन निर्माण हुआ है और सब लोग जुड़े रहें, आते रहें जवाहर चौक में, और सब इकट्ठे हों। बस सबसे थोड़ी सी कमजोरी ये है कि सब इकट्ठे हो नहीं पाते, तो सब नामदेव भाई बहनों से हमारी रिक्वेस्ट है और जहाँ कोने कोने में कि भाई तुम लोग सब लोग आओ। और जीवन में 3 कर्ज होते हैं मनुष्य के जीवन में,
एक समाज का ऋण होता है, एक गुरु का होता है और एक हाँ, इस प्रकार तीनों ऋण चुकाने के लिए हमें समाज में जो भी बन पड़े तन मन धन से जो भी हो समर्पण करना चाहिए की जरूरत है समाज में। हाँ, और छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं उनको अदरवाइज करके सबको समय समय पर मिलना चाहिए। यही हम सभी भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग आएँ और नामदेव महाराज के एक ही सत्य छाया में सब लोग मिलकर विराट कार्यक्रम करें और सबको दिखा दें कि हाँ वास्तव में हम लोग की कितनी बड़ी शक्ति है।